तो इसी प्रकार चालक RS पर चालक PQ के चुंबकीय क्षेत्र B1 के कारण बल निकालेंगे। तो क्या होगा, बल हमारा I2L B1 साइन थीटा, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री उसी प्रकार हुई। तो साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो F21 इक्वल टू क्या होगा, I2L B1। तो अब हमारा क्या है, जो FI2 है, F12 यानी PQ पर जो बल लगा वो है I1L B2, और हमें पता है B2 की वैल्यू अभी हमने निकाली थी, क्या थी, μ0/2 I2 अपॉन R। तो क्या हो गया, I1L और B2 की जगह क्या आ जाएगी, ये वैल्यू μ0/2 इंटू I2 अपॉन R। तो F12 इक्वल टू क्या आया, μ0/2 I1 I2 L अपॉन R। इसी प्रकार हम क्या निकाल लेंगे, F21 बराबर क्या है हमारा, I2L B1 है। I2L B1 की वैल्यू कितनी थी हमारी, ये आई अभी निकल के, तो इस वैल्यू को हम यहां पर रख देंगे, तो क्या होगा, μ0/2 I1 अपॉन R। तो F21 इक्वल टू क्या होगा, μ0/2 I1 I2 L अपॉन R। यानी ये क्या है, हमारे दोनों बल आपस में बराबर आए। तो इससे क्या पता चला कि यदि समांतर चालक में धारा एक ही दिशा में हो तो उन पर लगने वाला बल समान होगा तथा वे एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। आकर्षित मतलब बल एक दूसरे की ओर आरोपित है। उसे समझने के लिए एक बार फिर से डायग्राम देखें। इस डायग्राम में हमने चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकाल दी, लेकिन बल की दिशा देखिए, बल की दिशा कैसे निकलेगी हमारे बल की दिशा निकलेगी दाएं हाथ के हथेली के नियम नंबर 1 से। दाएं हाथ का हथेली का नियम नंबर 1 क्या था, सभी ने अपनी कॉपी में पढ़ा हुआ है, या दूसरे तरीके से निकाल सकते हो तुम, कि धारा की दिशा में अपनी उंगलियों को फैला दो और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में उसे घुमा दो हाथ को। यदि अंदर की तरफ है तो हाथ को अपने अंदर की साइड में घुमाना, और अगर बाहर को है तो बाहर की साइड में घुमाना। तो जो अंगूठा होगा वो हमें कहीं की दिशा बताएगा, बल की दिशा बताएगा। तो इससे क्या आएगा, इसमें हमारा चुंबकीय क्षेत्र बाहर की ओर है, हमने धारा की दिशा में अंगुली करी और घुमाया तो अंगूठा हमारा कहाँ आया, अंदर की ओर आया। और इधर हम क्या करेंगे, इधर हमारा क्या आएगा, बल इधर भी अंदर की ओर आएगा। तो यानी क्या है कि दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, ये आकर्षित कर रहे हैं। इसके चुंबकीय क्षेत्र के कारण ये बल इधर को लग रहा है, इसके चुंबकीय क्षेत्र के कारण इस पर भी बल इसकी साइड में लग रहा है। तो यानी यदि धारा समान है, एक ही दिशा में है, तो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। इसके बाद अगर ये पूछा जाए कि यदि दोनों में धारा की दिशा अलग अलग हो, जैसे क्या है, यदि एक में धारा ऊपर की तरफ और दूसरे में धारा क्या है, नीचे की तरफ है, I2 नीचे की ओर है और I1 ऊपर की तरफ है, तो इन पर जो बल होगा वो कैसा होगा। तो सबसे पहले तो हम चुंबकीय क्षेत्र ही निकाल लेंगे। जब हम दाएं हाथ के हथेली के नियम नंबर 1 से चुंबकीय क्षेत्र निकाल लोगे तो उसमें देखोगे कि इस तार के कारण इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर है और इसके कारण इस पर भी चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर है। पहले वाले में क्या था, बाहर की ओर था, लेकिन अब क्या है, अंदर की ओर। क्यों, क्योंकि धारा की दिशा चेंज हो रही है। जब तुम अपने दाएं हाथ का हथेली का नियम लगाओगे तो क्या आएगा, तुम्हारा चुंबकीय क्षेत्र दोनों अंदर की ओर आएंगे। तो इसी कारण बल क्या, जब अंदर की ओर चुंबकीय क्षेत्र बल इस दिशा में था, पिछली इसका चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर था, और इसमें भी क्या है, क्रॉस है, तो इसका भी बल क्या होगा, बाहर की ओर होगा। यानी यदि दोनों में धारा विपरीत दिशा में है तो बल तो समान होगा, लेकिन वे एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। यदि दो समांतर चालक तारों में धारा एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो तब उन पर जो लगने वाला बल है वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा। तो ये टॉपिक था हमारा क्या, दो समांतर धारावाही तारों के बीच लगने वाला बल या चुंबकीय क्षेत्र।
इसके बाद अगला टॉपिक है हमारा, एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही आयताकार कुंडली या धारा लूप पर लगने वाला बल आघूर्ण। क्या होगा कि एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र, यानी क्या लिया हमने, ये चुंबकीय क्षेत्र हो गए, चुंबक हो गई दो N और S, और इसके अंदर क्या ले लिया, एक आयताकार लूप ले लिया या आयताकार कुंडली ले ली। इस कुंडली में जो बल लगेगा उस बल, या तो बल की गणना कीजिए, बल आघूर्ण की गणना कीजिए। वो कैसे होगी कि इसमें थ्योरी में लिखेंगे, जब एक धारावाही आयताकार कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र में, जब एक आयताकार कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो कुंडली पर एक चुंबकीय बल कार्य करता है। तो माना कुंडली की लंबाई L है और चौड़ाई B है, और इसमें धारा कितनी बह रही है, I धारा बह रही है। कितनी धारा बह रही है इसमें, I धारा बह रही है। तो बल क्या होगा, हमें पता है बल क्या होता है, ILB साइन थीटा होता है। तो हम क्या करेंगे, इसे 4 भागों में बांट लेंगे। सबसे पहले तो चुंबकीय क्षेत्र देखिए, चुंबकीय क्षेत्र N से S की ओर होता है, तो इसलिए क्या हो गया, ये दिशा चुंबकीय क्षेत्र की हो गई। तो इसे 4 भागों में बांट लो। एक PQ पर निकालना है बल, PQ पर, QS पर, SR पर और RP पर। तो पहले अपने डायग्राम में समझो, PQ पर जब बल निकालोगे तो PQ पर क्या होगा, ILB साइन थीटा। थीटा क्या होता है, थीटा होता है हमारा धारा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। इसमें धारा की दिशा ऊपर की तरफ है और चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में है, तो कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री। तो FPQ क्या हो गया, ILB साइन 90 डिग्री, और 90 की वैल्यू 1 होती है, तो FPQ इक्वल टू क्या होगा, ILB। इसी प्रकार जब हम QR पर निकालेंगे, फॉर्मूला यही लगाएंगे, तो क्या आएगा, धारा की दिशा यानी अल्पांश, अल्पांश की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एक दूसरे के समांतर है, यानी एंगल कितना बनाएगी, 0। तो जब थीटा 0 होगा तो FQS भी 0 होगा। इसी प्रकार इसमें देखेंगे, ये नीचे की दिशा में है और B इधर है, तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा इसमें भी। तो यहां भी क्या आ जाएगा निकल कर, FRS BIL। इसी प्रकार इसमें क्या होगा, 0 हो जाएगा। क्या होगा इसमें 0 होगा, इसमें भी 0 होगा। सिर्फ बल कहाँ लगेगा, एक इस पर लगेगा और इस पर लगेगा। अब हमें देखना है बल की दिशा कैसे निकलेगी, उसी प्रकार जैसे हमने पिछली डेरिवेशन में निकाला। बल की दिशा दाएं हाथ की हथेली के नियम से, दाएं हाथ की हथेली के नियम से इस साइड पर बल की दिशा अंदर की ओर होगी और इस साइड पर बाहर की ओर होगी। क्या होगी, अगर तुम एक आयताकार बुक लोगे और उसकी 2 साइड पर, एक पे अंदर की तरफ एक पर बाहर की तरफ बल लगेगा, तो चुंबकीय क्षेत्र के कारण जब उस पर बल लगा अंदर और बाहर, तो क्या करेगा, वो क्या कर जाएगी, घूम जाएगी। तो उसी के कारण क्या निकालना, हमें बल आघूर्ण निकालना है। तो इसमें तो FPQ पर बल क्या हुआ, अंदर की ओर। अभी बताया QR पर बल क्या आया था हमारा निकल कर, 0। FRS पर थीटा 90 डिग्री था, इसलिए FRS पर बल क्या आया, ILB, लेकिन कहाँ आया, बाहर की ओर। और FSP पर भी क्या आया था, अभी बल निकल कर हमारा 0 आया था। तो यानी क्या हुआ, FPQ और RS पर जो बल लगेगा, क्या करेंगे, वे एक बल आघूर्ण उत्पन्न करेंगे। अतः बल आघूर्ण 11th में पढ़ा है, बल आघूर्ण। बल आघूर्ण क्या होता है, बल तथा बलों के बीच की दूरी। हमने जो 11th में पढ़ा है बल, क्या पढ़ा है, बल लगने वाला बल तथा बलों के बीच की दूरी बल आघूर्ण कहलाती है। तो हमारा बल क्या आया अभी निकल कर, दोनों भुजाओं पे ILB, तो बल की जगह क्या लिख दिया, ILB या BIL। बलों के बीच की दूरी कितनी थी, दोनों की B थी, तो B। तो ये क्या हो गया, टो बराबर, हमें पता है लंबाई गुना चौड़ाई कितनी होती है, क्षेत्रफल होता है। तो क्षेत्रफल को कहीं से प्रदर्शित करते हैं, A से। तो टो बराबर क्या आया, BIA।
तो बल आघूर्ण टो बराबर क्या आया, BIA। अब इसमें आगे यदि हमारी कुंडली में n फेरे हो, यानी कुंडली में क्या हो, n फेरे हो, तो क्या होगा, यदि हमारी कुंडली में n फेरे हो तब टो बराबर क्या आ जाएगा, NIAB। तो यहाँ पर हमारी डेरिवेशन कंप्लीट हो जाती है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।